राम राम सभी को नमस्कार मित्रों, सभी का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आज आपकी क्लास है दोस्तों 11वें नंबर की और रोज़ाना जो ये क्लास होती है शाम को 9 बजे होती है और सभी रोज़ाना आप देख रहे होंगे मित्रों, लगातार आपको क्लासें मिल रही है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। यदि आप तैयारी कर रहे हो शिक्षक भर्ती की, आप कर रहे हो वन रक्षक की, ग्राम सेवक की, जेवीनल की, RPSC RSMS में जो भर्तियां चल रही है और आने वाली भर्तियां हैं उन सभी में यही प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि पिछले पेपरों में लगातार यही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप फटाफट से जुड़ जाइए। क्लास संस्कृति की ये 11वीं क्लास है। जैसे ही क्लास संस्कृति खत्म होगी हम अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। अब कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आप सभी से, उसका जवाब किन किन विद्यार्थियों ने दिया था वो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन था गुलाब खां का मकबरा कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन मैंने पूछा था कल विद्यार्थियों से, तो सभी ने बहुत अच्छा आंसर दिया था। इसका आंसर था जोधपुर। कौन सा था? जोधपुर। गुलाब खां का मकबरा जोधपुर में। अब किस किस विद्यार्थी ने नाम लिया था, किसी किसने कमेंट किया था, और आज भी मैं लास्ट में क्वेश्चन दूंगा उसका कमेंट करना। जयश्री, गजेंद्र मीणा, कल्पना चौधरी, प्रेम कासरवाल, सोनू सुमन, थावराबाई मीणा, इस प्रकार का नाम था कोई, राम अवतार यादव, सुरेंद्र सैनी, सीताराम। तो इन विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग भी आज कमेंट करना, मैं लास्ट में एक क्वेश्चन रखूंगा आपके लिए। चलिए आप शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, नवग्रह का मंदिर राज्य के किस स्थान पर है? कौन से स्थान पर है मित्रों? तो दोस्तों कहाँ है? किशनगढ़ अजमेर में है। कहाँ है नवग्रह का मंदिर? किशनगढ़ में है। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, सास बहू का मंदिर किस स्थान पर है? सास बहू का मंदिर किस स्थान पे? छोटा मंदिर है वो बहू का मंदिर है, इतना मैं बता दूं। बड़ा मंदिर है वो किसका है? सास का मंदिर है। तो इस कारण क्या नाम पड़ गया उसका? सास बहू का मंदिर। सॉरी मित्रों, तबीयत खराब हो रही थोड़ी इसलिए। नागदा कहाँ पर है मित्रों? नागदा में सास बहू का मंदिर है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न है आपका, ऑपरेशन सफाई का संबंध राजस्थान के किस मंदिर से है? किस मंदिर से है मित्रों? तो वह है ब्रह्मा जी मंदिर पुष्कर से। किससे? ब्रह्मा जी मंदिर पुष्कर से। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों आपको पता है दोस्तों, तबीयत खराब होने के बावजूद मैं आपकी क्लासें ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपकी तैयारी करवा सकूँ मैं अच्छी सी अच्छी। ठीक है, राजस्थान में सूर्य मंदिर कहाँ पर है? फटाफट से बताओ मित्रों, क्या हो जाएगा? सही आंसर है रणकपुर में। कहाँ पर है? रणकपुर में। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य में करणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सभी को पता होगा इस प्रश्न का। करणी माता का जो मंदिर है वह देशनोक, जिला कौन सा है? बीकानेर में। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर में स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा मंदिर में जो स्थित जो आदिनाथ मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो उसका निर्माण करवाया था विमल शाह ने। कौन ने? विमल शाह ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, देश में शायद ही कोई ऐसा स्थान हो जहाँ 3 स्वयंभू शिवलिंग हो। कौन सा शिवालय इस दृष्टि से बेमिसाल है? कौन सा है मित्रों? तो 67 का सही आंसर है वनेश्वर शिवालय। कौन सा शिवालय? वनेश्वर शिवालय। नेक्स्ट प्रश्न, आंसर देते रहेगा मित्रों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहेगा। आप कमेंट किया करो, ऑफलाइन वीडियो देखते हो ना तब भी कमेंट किया करो। राज्य में एकमात्र विभीषण मंदिर किस स्थान पर है? तो सभी को पता होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछले पेपर में भी कि राज्य में एक विभीषण मंदिर कहाँ पर है, कौन से जिले में है और कौन सी जगह? आप दोनों बताएंगे। कैथून में है दोस्तों, और कैथून कौन से जिले में पड़ता है? कोटा में। कहाँ पर? कोटा में। अगला क्वेश्चन है मित्रों आपके लिए, अयोध्या के राम मंदिर निर्माण के लिए राजस्थान के भरतपुर जिले के किस स्थान से पत्थर लाए गए थे? बताइएगा। तो 69 का सही जवाब है बंसीपाड़पुर से। कहाँ से? कौन से पुर से? बंसीपाड़पुर से। नेक्स्ट प्रश्न, झालावाड़ में स्थित द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण किस नदी के तट पर किया गया? झालावाड़ में स्थित द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण किस नदी के तट पर किया गया? तो आपको पता होगा झालावाड़ किस नदी के किनारे, तो फिर मंदिर भी वहाँ पर ही होगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? काली सिंध। ठीक है, काली सिंध हो जाएगा। अगला प्रश्न,
मीराबाई का मंदिर कहाँ पर स्थित है? चलिए दोस्तों, आपका है मीराबाई का मंदिर कहाँ है प्यारे दोस्तों, कमेंट करो दोस्तों। सॉरी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो चित्तौड़ और मेड़ता में। कहाँ पर है मीराबाई का मंदिर? चित्तौड़ में भी है और मेड़ता में भी है। अगला प्रश्न होगा आपका, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जाम्बेश्वर यानी कि जाम्बोजी से संबंधित निम्न में से कौन सा मुख्य स्थान है? तो जाम्बोजी से संबंधित कौन सा स्थान है? फटाफट कमेंट करो मित्रों, सभी को पता होगा। मुकाम, मुकाम सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, पुष्कर में प्रसिद्ध, पुष्कर विश्व में क्यों प्रसिद्ध है? क्यों प्रसिद्ध है? कमेंट कर बताओ क्या है? विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर यहीं है। यहाँ कहाँ पर? पुष्कर में। पुष्कर कहाँ पड़ता है? अजमेर में। और यहाँ पर ये क्यों, और यहाँ पर एक और चीज़ है, जो पुष्कर झील है वहाँ पर दीपदान का बहुत ज़्यादा महोत्सव है और महत्व है। और मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कब? कार्तिक पूर्णिमा को। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, नागर शैली का सबसे अंतिम और भव्य मंदिर कौन सा है? नागर शैली का सबसे अंतिम और भव्य मंदिर कौन सा है? सभी को पता होगा, सोमेश्वर किराड़ू के मंदिर, जिसे जो है दोस्तों क्या कहा जाता है? इसका दूसरा नाम भी है दोस्तों, बताओ। यहाँ पर नग्न मूर्तियां पाए जाने के कारण इसे क्या कहा जाता है? खजुराहो। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? किराड़ू को। किराड़ू कहाँ है? बाड़मेर में है। पता है क्या? आंसर देते रहिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको डिटेल के साथ। पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के अलावा दूसरा ब्रह्मा जी का मंदिर राजस्थान में किस स्थान पर है? कहाँ पर है मित्रों? इसका पता होगा बहुत सारे विद्यार्थियों को, मुझे विश्वास है बहुत सारे विद्यार्थियों को इसका आंसर पता है। आसोत्रा बाड़मेर में। कहाँ पर है? कौन से मेर में? आसोत्रा बाड़मेर में। अगला प्रश्न, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार भारतवर्ष के भवनों में ताजमहल के बाद यदि कोई भवन है तो वह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है विमल साई का मंदिर। किसका? विमल साई का मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, राजस्थान में किस स्थान के देवता को मांगलिक एवं शुभ अवसरों पर चिट्ठी, पोस्ट कार्ड भेजकर आमंत्रित करते हैं? आपने नूता उता भेजा होगा। किसको? सबसे पहले किसको पूछते हैं? आपके घर के सबसे बाहर जो किसकी मूर्ति लगी होती है, ये भी तो बताए ना, गणेश जी की। तो गणेश जी का जो मंदिर है रणथंभौर में, यहाँ पर पोस्ट कार्ड भेजा जाता है। अगला प्रश्न, रणकपुर जैन मंदिर के शिल्पकार निम्न में से कौन है? कौन है? देपाक होगा या फिर कोई और है? बताओ फटाफट से। देपाक है दोस्तों। कौन सा पाक? देपाक, याद रखना। और यहाँ पर जो खंभों की संख्या कितनी है? 1444। ठीक है, याद रखने का तरीका 144। ठीक है, 3 बार 4 और आगे 1, याद रख लेना। और प्रत्येक खंभा अद्वितीय है। क्या है? अद्वितीय है। अगला प्रश्न, वराह मंदिर कहाँ पर स्थित है? वराह मंदिर कहाँ है? पुष्कर में। वराह मंदिर कहाँ है? पुष्कर में है। नेक्स्ट प्रश्न, कोलायत जी बीकानेर धार्मिक स्थल पर किस मुनि का आश्रम है? किस मुनि का है मित्रों? कोलायत बीकानेर क्यों प्रसिद्ध है? कपिल मुनि का। किसका? कपिल मुनि का। यहाँ पर भी दोस्तों पुष्कर के जैसे जो है दीपदान का महत्व है। किसका महत्व है? दीपदान का। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर भी मेला लगता है। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में बौद्ध धर्म के प्राचीन स्तूप किस जगह दृष्टिगत होते हैं? तो आपके 81 का सही जवाब है बेराट, जयपुर में। अभी इसका नाम क्या है? अब बेराट का अभी नाम क्या है? विराटनगर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में दरियापंत का धार्मिक स्थल कहाँ है? दरियापंत का धार्मिक स्थल कहाँ है? रैण में मित्रों, रैण में। कहाँ पर? रैण में। अगला प्रश्न, RS में सभी में पूछा है,
जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? किस राज्य में हुई थी दोस्तों? सही जवाब है बीकानेर में। कहाँ पर? जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति जो है जसनाथ जी के द्वारा बीकानेर में, याद रखना। अगला प्रश्न, राजस्थान में रामदेवरा तीर्थ स्थल किस धर्म गुरु की आस्था से जुड़ा है? सॉरी मित्रों। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा रामदेव। क्या हो जाएगा? रामदेव। कहाँ पर मेला भरता है? रामदेवरा रुणीचारी नगरी, रामसा पीर के नाम से भी पूजा जाता है इनको। कहाँ पर है? जैसलमेर में है मित्रों। अगला प्रश्न है आपका, संत पीपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन है। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन कौन सा है? भक्ति। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन कौन सा है? भक्ति। अगला प्रश्न, लालदासी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? किसके में है मित्रों? सही जवाब है वाणी में। लालदासी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? वाणी। किस उपदेश में? किस ग्रंथ में? वाणी ग्रंथ में। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में लालदासी संप्रदाय की मान्यता अधिक है? तो लालदासी संप्रदाय की मान्यता सबसे अधिक कहाँ है? सही जवाब है अलवर। सॉरी मित्रों, आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आपको बुरा लग रहा हो तो दोस्तों सॉरी। मैं आपको जितना मेरी जल्दी तबीयत सही हो जाएगी, मैं आपको बहुत अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? अभी भी दे रहा हूँ, वैसे आप देख रहे होंगे लगातार मैं वीडियो देता रहता हूँ, न्यूज हो या पढ़ाई हो। अलवर और भरतपुर दासी संप्रदाय के संस्थापक थे। बताए संस्थापक कौन है? दासी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? कौन है मित्रों? फटाफट से कमेंट करके बताओ। मीराबाई। कौन सी भाई? मीराबाई। कौन सी भाई? मीराबाई, दासी संप्रदाय के संस्थापक। अगला प्रश्न, राजस्थान में शक्ति पूजा करने वाला संप्रदाय कहलाता है, तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है शाक्त संप्रदाय। राजस्थान में शक्ति पूजा करने वाला संप्रदाय शाक्त संप्रदाय कहलाता है। अगला, कबीरपंथी संप्रदाय के संस्थापक है, कौन है? तो वह है कबीर जी। कबीरपंथी संप्रदाय के संस्थापक कबीर जी है बेटो, ठीक है? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कबीर किसके शिष्य थे? कबीर जी किसके शिष्य थे? रामानंद के। सॉरी दोस्तों, बेटा कहने के लिए, भाई वो मेरे, ठीक है? क्योंकि मैं भी आपके बराबर का या तो आपसे छोटा होगा मेरे हिसाब से, तो ठीक है, आपसे भी छोटा हूं, ठीक है? कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद। छोटे बच्चे क्या ऑफलाइन पढ़ने आते हैं मेरे पास है, तो इस कारण कभी कभी बोलने में आ जाता है यार, ठीक है? शैव संप्रदाय की प्रमुख गद्दी किस स्थान पर है? शैव संप्रदाय की प्रमुख गद्दी किस स्थान पर है? किस स्थान पर है? उदयपुर में। अगला, राजस्थान में शैव मत को मानने वाला घराना था, कौन सा? उदयपुर। अगला प्रश्न, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक है, कौन से है? कौन से दास जी है? सही आंसर है हरिदास जी। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हरिदास जी। बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, याद रख लेना, इसलिए पूछा जाता है बार बार। अगला प्रश्न, वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक थे, कौन से थे? सही आंसर है वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का मुख्य धार्मिक और स्थल है, कौन सा है? फटाफट से कमेंट करके बताओ, कौन सा है? कौन सा द्वारा है? कौन सा है? नाथ द्वारा। कौन से जिले में है? राजसमंद में। कौन सा है? राजसमंद में। याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मामला है। अगला प्रश्न है आपका, कशो क्वेश्चन से भाया हो, फटाफट से बता रहे कहीं सुमेलित कीजिए, जल्दी जल्दी बताओ रे भाया हो, फटाफट से, टाइम हो तो जा रहे हो ना। तो मैं इसलिए कभी कभी राजस्थानी इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सब अपन राजस्थान के, अपनी मातृभाषा है राजस्थान, ठीक है ना? बताओ फटाफट से। डी ऑप्शन सही है। अब डी ऑप्शन है तो चैतन्य महाप्रभु, गौड़ीय संप्रदाय संबंध, निम्बार्क, द्वैत, वल्लभाचार्य,
शुद्ध देत, रामानुज, विशिष्ट देत, याद रखना डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, इसका भी आपका जो है डी ऑप्शन सही है, संप्रदाय और पंथ। राम श्रेय, रामदास जी, विश्नोई, जाम्बोजी, जसनाथ जी, जसनाथ, निरंजनी, हरिदास जी। ठीक है, और आप एक दो से भी आंसर लगा सकते हो। ठीक है, आप बढ़िया समझदार बच्चे हो तो आप एक से भी आंसर लगा सकते हो। जैसे कि आपको जसनाथी का पता है कि जसनाथ जी है, राम स्नेह का पता है हरिदास जी है, विश्नोई का पता है जाम्बो जी है, निरंजनी संप्रदाय का पता है कौन है। तो इस प्रकार आप याद करके इनको जो है आंसर इजीली लगा सकते हो। तो ठीक है, ये सुमेलित करने वाले जो है बढ़िया क्वेश्चन होते हैं एक नंबर, इसमें आप आगे निकल सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि गौड़ीय संप्रदाय, चेरांग, महाप्रभु सही है, वैष्णव संप्रदाय, निम्बार, दरिया पंथ, दरिया महाराज जी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, रामानुजम संप्रदाय को जयपुर के किस राजा ने आश्रय दिया था? तो किस राजा ने दिया था दोस्तों? सही जवाब है सवाई जयसिंह ने। अगला प्रश्न, भीलवाड़ा जिले में किस संप्रदाय की पीठ स्थित है? भीलवाड़ा के शाहपुरा में। ठीक है, किसकी है? राम स्नेह संप्रदाय की, राम स्नेह संप्रदाय की। अगला प्रश्न, रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख गद्दी किस स्थान पर है? तो जयपुर में है ना मित्रों, जयपुर में है या नहीं? मैंने कल भी बताया था, याद रखा करो, गलताजी जयपुर। अगला प्रश्न, रामानुज संप्रदाय के संस्थापक है, रामानुज संप्रदाय के संस्थापक है कौन? रामानुजाचार्य। कौन? रामानुजाचार्य। नेक्स्ट प्रश्न, नाथ द्वारा भगवान कृष्ण को मानने वाले किस संप्रदाय का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है? कमेंट करके बताओ मित्रों। तो वल्लभ संप्रदाय एकदम सही है। वल्लभ संप्रदाय को पुष्टिगामी भी कहते हैं। इस संप्रदाय का मूल मंत्र श्री कृष्ण शरणम नमः, श्री कृष्ण शरणम नमः। तो ये आपने सुना भी होगा, बहुत बार चलता रहता है भजन वगैरह, श्री कृष्ण नमः, श्री कृष्ण नमः। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, नाथ द्वारा में श्री नाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित करवाया? सभी को पता होगा, बहुत खतरनाक महाराजा थे। कौन? महाराणा राज सिंह थे क्या? थे, बिल्कुल थे, एकदम सही आंसर है। अगला प्रश्न, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का मुख्य उपासना स्थल कहाँ है? ग्राम सेवक में पूछा था। कशा कोर्ट में जब आया वो, सर्दी में जब पहले जी कोर्ट में या फिर दूसरा कोर्ट में? कशा कोर्ट आई को आंसर हो बोलो, फटाफट से आंसर दे जा आप सभी। गलिया कोट। कौन सा कोट? गलिया कोट, सर्दी में पहनने वाला कोट नहीं मित्रों, गलिया कोट है। अगला प्रश्न, कौन सा संप्रदाय कृष्ण को आराध्य देव के रूप में मानते हैं? तो बताओ, इसका सही आंसर है निम्बार्क। अगला प्रश्न, नाथ पंथ किस देवता में विश्वास करता है? तो नाथ पंथ जो है वह कौन से देवताओं में विश्वास करता है? शिव में। कौन से में? शिव में। नाथ संप्रदाय की गद्दी किस जिले में है? नाथ संप्रदाय की गद्दी किस जिले में है? फटाफट कमेंट करो। जोधपुर में। कौन से पुर में? जोधपुर में, उदयपुर में नहीं है, जोधपुर में। राम स्नेह संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहाँ है? यह तो अभी हाल ही में मैंने बताया है मित्रों। उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया है, पहले पूछा था भीलवाड़ा में कौन से संप्रदाय की गद्दी है, और आप पूछा है राम स्नेह संप्रदाय की गद्दी कहाँ है। बात तो बरोबर यार, उल्टा पूछो या सुल्टा पूछो, कैसे भी करो आप। ठीक है, पानी गिलास से पियो या घंटी से पियो या कोई बोतल से पियो, बात तो बरोबर यार, क्या है इसमें? सही आंसर है फिर तो शाहपुरा भीलवाड़ा। अगला प्रश्न है, दादू पंथ के प्रवर्तक संत दादू दयाल कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ के रहने वाले थे? दौसा के। कौन से के
दोसा के नहीं है, दोसा के थे दोस्तों। अब दोसा के कौन कौन विद्यार्थी है कमेंट करके बताओ। दादूपंथी का मुख्य स्थल राजस्थान में है। कहाँ पर? नरेना में। कहाँ पर? नरेना में। अगला प्रश्न, कुरान किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? कुरान, बाइबिल किसके है? तो कुरान बताओ, कुरान। मैं कुरान पूछ रहा हूँ केवल आपसे। क्या हो जाएगा? इस्लाम धर्म, या यहाँ पर मुस्लिम धर्म भी आ जाए ना तब भी सही होगा। अगला प्रश्न, दादूपंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? दादू दयाल जी। क्योंकि दादू तो दादू आ रहा है तो दादू दादू लगा दो पीछे, ठीक है। कोई बुरा मत मानना दोस्तों, मैं क्वेश्चन याद करवाने की ट्रिक बता रहा हूँ। राजस्थान की वास्तुकला व स्थापत्य कला में किस संप्रदाय का महत्वपूर्ण योगदान है? सही आंसर है तेरापंथी जैन संप्रदाय का। और तेरापंथी के जो है प्रवर्तक कौन है संप्रदाय के, जो किसने? तो वो थे ओसवाल जी। अगला प्रश्न, पारसी धर्मावलंबी किस देवता की पूजा करते हैं? किसकी पूजा करते हैं? तो सूर्य व अग्नि की पूजा करते हैं। विष्णु संप्रदाय के संस्थापक थे। कौन थे? फटाफट कमेंट करके बताओ। जाम्बो जी। कौन से जी? जाम्बो जी। अगला प्रश्न, बिश्नोई पंथ संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बो जी को किसका अवतार माना जाता है? विष्णु जी का। अगला प्रश्न है आपका मित्रों, अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? तो दोस्तों अग्नि का संबंध है किससे? जसनाती संप्रदाय से। अगला प्रश्न, जसनाती संप्रदाय की मुख्य गद्दी किस स्थान पर है? जसनाती संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहाँ है? बीकानेर में है। दोस्तों कहाँ है? बीकानेर में। अगला प्रश्न, जसनाती संप्रदाय के अनुयायी कितने नियमों का पालन करते हैं? कितने का नियमों का पालन करते हैं? फटाफट कमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? 29 नहीं है, 29 और का है। कमेंट करके बताओ 29 किसका है? ठीक, तो 36 है दोस्तों, 36। 29 कोई दूसरे का है? कमेंट करके बताओ किसका है, फटाफट बताओ, मुझे कमेंट में चाहिए इसका आंसर। वह संप्रदाय जिसकी प्रधान गद्दी पन्ना यानी कि मध्य प्रदेश में है। सही आंसर है डी, परनामी। अगला प्रश्न, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे? लालदास जी। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन से थे? कौन से दास जी थे? चरणदास जी, सुंदरदास जी, हरिदास जी, या फिर लालदास जी? लालदास जी है। क्या हो जाएगा? लालदास जी। अगला प्रश्न, राजस्थान में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किस सन के बाद हुआ? तुम्हारा भाया वो कैसा सन के बाद हो रे? 1818 के बाद हो बनाओ और बायाओ करी बनो बायाओ। सही आंसर चाह रहे का बढ़िया चौका चंदे घर और अपना घराड़ा बढ़िया छे, सब बढ़िया होगा, मैंने विश्वास है पूरा पूरा। राजस्थान में शिष्याओं का पवित्र स्थान है कि मैं राजस्थानी बोलता हूँ, आपको अच्छी लगती है या नहीं लगती? कमेंट करके बता दिया करो प्यारे दोस्तों, फिर मैं मजाक नहीं करूँगा यदि आप बोलोगे कि आप सर गलत गलत पढ़ाते हो या मतलब गलत गलत भाषा का यूज करते हो, हमें नहीं आती राजस्थानी, तो फिर मैं न बोलूँगा भाई आओ। ठीक है, 125 का सही जवाब है तारागढ़। मुझे भी नहीं आती वैसे राजस्थानी पूरी पूरी, मैं भी सीख रहा हूँ। ठीक है, हुमायूं को राखी किसने भेजी थी? जब उसके ऊपर जने कहाँ आगे चो युद्ध करवाड़ा आ गया था भाया हो, तो जो है हुमायूं को राखी भेजी थी भाई के रूप में कि मेरी रक्षा कर लियो ना, तो चे अब कहाँ ओबाड़ो चे, हमलो ओबाड़ो चे, युद्ध ओबाड़ो चे, बचा लियो। तो कुणची भाया हुआ सभी ने पता होगो, कर्मावती जी दोस्तों, कुणची भाया हो कर्मावती। अगला प्रश्न, रानी पद्मवती कौन थी? ठीक है, रानी पद्मवती के समय जो है प्रथम शाखा हुआ था दोस्तों। मेवाड़ का प्रथम शाखा कब हुआ? 1303 में हुआ था। ठीक है, जोर किया था रानी पद्मिनी ने। अगला प्रश्न,
सुमेलित करने वाला आ गया भाइयों किशन। ऑप्शन है हिंदू धर्म। कौन सा? पुराण। हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सभी को पता होगा। नहीं दोस्तों, क्या हो जाएगा? फटाफट से बताओ, कमेंट करके बताओ इस प्रश्न का। दोस्तों कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ नज़र आ रही है मुझे, ठीक है। ठीक है, ईसाई धर्म। अब ये देख लो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ है, इस क्वेश्चन को काट दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में गड़बड़ नज़र आ रही है, ठीक है, इसमें मिसप्रिंट है। राजस्थान में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। राजस्थान में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो गोसुंडी का जो लेख है दोस्तों, गोसुंडी का लेख कहाँ है? चित्तौड़ में। चित्तौड़ में या उदयपुर में? चित्तौड़ में है ना। तो गोसुंडी के लेख में मिला था इसका सर्वप्रथम उल्लेख। अगला प्रश्न, छठी शताब्दी में राजस्थान में मुख्य रूप से पूजा होती थी। किसकी पूजा होती थी? फटाफट से बताओ, किसकी पूजा होती थी? फटाफट से कमेंट करके बताओ। तो एक्स का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सूर्य पूजा होती थी। किसकी पूजा? सूर्य पूजा। अगला प्रश्न, जरतुष्ट द्वारा परिवर्तित पारसी धर्म के अनुयायी किस के पुजारी थे? बताइएगा इसका सही जवाब। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा मित्रों? इसका सही जवाब है आपका सभी विद्यार्थियों का सी ऑप्शन, सूर्य। नेक्स्ट प्रश्न, भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी। भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी। इसका सही जवाब है एक राजपूत शासक की पत्नी। अगला प्रश्न है, प्राचीन कालीन बडली स्तूप का संबंध निम्न में से है। तो किससे संबंध है मित्रों? सही जवाब है बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले थे। भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले कौन थे? दादू। कौन थे? दादू दयाल जी। अगला प्रश्न, जाल वृक्ष व मोर पंख को पवित्र मानने वाला संप्रदाय है। सभी को पता होगा इस प्रश्न का, तो सभी को पता होगा, मुझे जहां तक विश्वास है सभी विद्यार्थियों को। जसनाती संप्रदाय मोर पंख और जाल वृक्ष जो है क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक जंबेश्वर का जन्म विक्रम संवत 1508 में राजस्थान के किस जिले में हुआ? किस जिले में हुआ मित्रों? सही जवाब है नागौर जिले में। अगला प्रश्न, किशनगढ़ के निम्न में से किस शासक ने राजपाट त्याग कर वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी होना स्वीकार किया? सही जवाब क्या हो जाएगा? सावंत सिंह। क्या हो जाएगा? कौन सा सिंह? सावंत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न, वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम निम्न में से किसके साथ पुत्रों की पृष्ठमार्गी संप्रदाय पीठ राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? विट्ठलदास जी। वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम विट्ठलदास जी में से है, जिसके साथ पुत्रों की पृष्ठगामी संप्रदाय पीठ राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आपके ये प्यारे प्यारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कैसे लगे? एक बार मुझे प्यारे दोस्तों, प्यारी बहनों, कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको हमारे द्वारा जो दिए गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपको कैसे लगे। आप कमेंट करके बताओ कि प्रश्न आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है। और भी आप बताना कि आपके लिए कौन कौन से प्रश्न लेके आऊँ मैं। और एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ लास्ट में, ठीक है, मैं भूल गया था आपसे बोलना। आप बताओ, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, बताओगे? तैयार हो? तैयार है तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। क्या क्वेश्चन? तो बताओ। दीपों का त्योहार, नहीं सॉरी दोस्तों, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको नहीं, बढ़िया से आप क्वेश्चन पूछता हूँ। जंब सागर का संबंध किस संप्रदाय से है? समुदाय से है या संप्रदाय से है? बताओ। जंब सागर, मैं लिख देता हूं, जंब सागर है मित्रों, जंब सागर का संबंध किससे है? ए है बिश्नोई, बी है निम्बार्क, सी है दादूपंती, डी है रामस्नेह। मैं फिर से बोलता हूं, जंब सागर का संबंध किस समुदाय से है? बिश्नोई से है, निम्बार्क से है, दादूपंती से है
राम स्नेह से है। अब बताना है आपको कमेंट करके। फिर से बोल देता हूँ, जंब सागर का संबंध किस समुदाय से है? बिश्नोई, निम्बार्क, दादोपंती, राम स्नेह। नाम लिख देना आप, ठीक है, मैंने नाम बोल दिया है। ए में बिश्नोई है, बी में निम्बार्क है, सी में दादोपंती है, डी में राम स्नेह है। अब ऐसे भी लगा देना या ऐसे लगा देना, आपका जैसे दिल करता है वैसे आप आंसर लगा सकते हो। मुझे कमेंट चाहिए बस, कल नाम लूँगा जो आप इसमें कमेंट करोगे उन सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का। जय हिंद दोस्तों।